शांति। देखो, हम जो है पद्मा पदम पति कैसे बनते हैं और कंगाल कैसे बनते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। पद्मा पदम पति बनते हैं सहयोग करने से। हम जितना ज़्यादा सहयोग करते हैं, वास्तव में सहयोग शब्द में भी योग शब्द लगा है। अब सहयोग का मतलब ये होता है कि हम किसी का साथ देते हैं। एक बात, किसी की सेवा करते हैं, सेवा लेते नहीं हैं, सेवा करते चले जाते हैं। तो सेवा हम ले नहीं और करते चले जाएं तो क्या होगा, वो जमा होता जाएगा। और यदि हम सेवा ले रहे हैं और कर नहीं रहे हैं तो जमा नहीं होगा। दूसरा, जितने ज़्यादा लोगों की हम सेवा करते हैं उतना ज़्यादा जमा होता है। अब जितने ज़्यादा लोगों की सेवा, मतलब कैसी सेवा? सबसे बड़ी सेवा है भटके हुए राही को राह दिखाना। तो अभी तो बहुत बड़ा चांस है कमाई जमा करने का। भटके हुए राही को राह दिखाने का अभी बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि अभी उसका जो है बल्क में हमको मिलेगा अवसर, क्योंकि अभी सारे भटके हुए हैं। सतयुग में तो कोई भटका नहीं है, अभी कलयुग में सब भटके हैं, अंधकार में है अज्ञान के। तो ज्ञान का प्रकाश फैलाना एक बात। दूसरा, लोगों की भावनाओं की कदर करना। जितने ज़्यादा लोगों की हम भावनाओं की कदर करते हैं उतना ही हमारा भाव बढ़ते चला जाता है। भाव यानी कीमत, भाव यानी विचार है। हमारा मूल्य बढ़ते चला जाता है, हमारा पद ऊंचा होता जाता है। तीसरी बात है वस्तुओं से सेवा करना। देखो, आपको क्योंकि जीवन में हर एक चीज चाहिए, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए और जन भी चाहिए। ये चारों बगैर आपका जीवन है ही नहीं। तो धन अर्थात स्थूल धन भी हो गया, धन अर्थात ज्ञान धन भी हो गया, धन अर्थात स्वास्थ्य धन भी हो गया, धन अर्थात विचार, शुद्ध विचारों रूपी जो धन है वो भी धन हो गया। धन माने व्यवहार भी एक धन हो गया, स्वभाव भी एक धन हो गया। तो धन कई प्रकार का है। तो यदि हम व्यक्ति को वस्तुओं से सेवा करते हैं तो वहाँ हमें रिटर्न में बहुत सुंदर वस्तुएं प्राप्त होती हैं। यहाँ हम जो वस्तुओं से सेवा करते हैं, यदि हम वस्तु लेकर केवल लोगों से ले रहे हैं और उन्हें दे नहीं रहे हैं तो हम कंगाल हो रहे हैं। यदि हम ज्ञान ले रहे हैं और दे नहीं रहे हैं तो हम कंगाल हो रहे हैं। यदि हम व्यवहार ले रहे हैं और व्यवहार दे नहीं रहे हैं तो हम कंगाल हो रहे हैं। बाबा हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो देवता अर्थात देने वाले, देने वाले अर्थात केवल ज्ञान देने वाले नहीं, देने वाले अर्थात केवल मीठा मीठा बोलने वाले नहीं। बाबा कहते हैं तन मन धन जन से सेवा, समय श्वास संकल्प से सेवा। अब हम जितना ज़्यादा समय यदि सेवा में देते हैं उतना ही समय हमें वहाँ मिलता है, मतलब हमारी आयु बढ़ती है। आयु बढ़ना माने समय ज़्यादा मिलना, जिंदगी का समय ज़्यादा मिलना। आज लोगों को जिंदगी का समय बहुत कम क्यों हो गया है? क्योंकि लोग सेल्फिश, स्वार्थी हो गए हैं। इसलिए जिंदगी का समय कम मिल रहा है। कोई 18 साल में चला जा रहा है, कोई 40 साल में चला जा रहा है, कोई 50 साल में चला जा रहा है। आज दादियाँ, हमारी दादी जानकी जी 104 साल में जी के गई और 104 साल में कोई किसी का डिपेंडेंट रही ऐसा नहीं है। देखो 104 साल की उम्र में भी हमने देखा कि लंदन जाके सेवा करी है। आज तो यहाँ से वहाँ जाने में लोगों का हालत ख़राब हो जाती है थोड़े से दूर की यात्रा में।
उस दिन हमने देखा हमारे साथ, मैंने युवा बच्ची थी समझ लो, जो हमें प्लाट और घर दिखाने ले गई थी, तो थोड़ी सी दूर में ही वो उसको उल्टियाँ शुरू हो गई, थोड़ी सी यात्रा में। और एक तरफ जानकी दादी को देखो, तो कारण क्या है? यहाँ ही आपकी आयु बढ़ेगी, यहाँ आयु ऐसी बढ़ेगी जब अब हम ज़्यादा समय सेवा में लगाएंगे। वही बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा। हाँ, हम अपने आराम तलवी में लगे हैं, हम अपने खाने पीने में लगे हैं, हम अपने शानो शौकत में लगे हैं, तो आयु घट जाएगी, ये बात पक्की मान के चलो। और यदि हम मनसा वाचा कर्मणा लोगों को सुख पहुंचाने की भावना निरंतर लगी हुई है कि भाई मैं बाबा का ज्ञान कैसे करके समझा लूं और कैसे करके लोगों को सुखी कर लूं, ये बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। बाबा की मुरलियों में ये सब है, लेकिन वैसा उठाने वाला चाहिए। प्रतिदिन की मुरली में बाबा की सेवा की पॉइंट, अब हम अलग अलग पॉइंट ढूंढ रहे हैं, वास्तव में पॉइंट वाली कोई बात नहीं है। हाँ, हम माने खूब सारे जो है ज्ञान के उसमें लगे हुए हैं, उसमें बारीक समझने की बात सिंपल सी है, सिंपल सी बात है कि हम जो करते हैं वो पाते हैं। हम समय लोगों को देंगे, निशुल्क देंगे अपना समय। तो आजकल बोलते हैं अरे हाँ समय, हम क्यों अपना फोकट समय खराब करें, क्या मिलेगा हमको, ऐसा बोलते हैं लोग हैं। हम क्यों समय खराब करें? अरे भाई कुछ जमा भी तो करोगे कि बस लेते ही चले जाओगे? अभी जमा करोगे तो फिर तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी, तुम्हें सुख भी मिलेगा। हम बड़े फलक से क्यों बोलते कि भाई हमारा बुढ़ापा बड़ा सुखी होगा? क्यों? कोई भविष्यवाणी थोड़ी है ये। हम अपने कर्मों पर पैनी नजर रख कर ये बात बोल रहे हैं कि भाई हमने वैसा किया है तो हमें वैसा मिलेगा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अपने संकल्पों पर नजर रखो, अपने कर्मों पर नजर रखो, कहीं आप सेल्फिश तो नहीं है। आज अधिक से अधिक लोग सेल्फिश हो गए हैं। देखो सेल्फी फोटो लेते हैं, बस सेल्फी ही चल रहा है, क्योंकि सेल्फिश है तो सेल्फी चल रहा है। सेल्फी व्यक्ति कभी भी ना तो अपनी आयु पूरी जी पाएगा, ना तो सुखी रह पाएगा, ना तो किसी के काम आएगा। स्वार्थी व्यक्ति और परमार्थी व्यक्ति धनवान भी रहेगा, हर बात से धनवान रहेगा, वो संपन्न रहेगा। वो संपन्न मतलब केवल भौतिक सुख सुविधाएं नहीं, उसके पास सारी संपन्नता होगी, जन जन का प्रिय होगा। अब जन जन का प्रिय मतलब ऐसा आर्टिफिशियल जन प्रिय नहीं कि पैसा बांट दिया तो जो है नशे की सामग्री बांटकर सत्ता में आ गया और जनप्रिय हो गया, वो जनप्रिय नहीं है, वो तो ढोंग है। तो बाबा रोज मुरलियों में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो हमें सच्चाई से सेवा करनी चाहिए। आज बाबा 14-11 की मुरली में बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। हाँ, सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। राज और ऋषि का मतलब भी होता है सेवक और राज का मतलब भी होता है सेवक। राज यानी राजा और ऋषि माने मुनि, ऋषि मुनि कहते हैं। संत भी सेवा करने वाला है, त्यागी है, ऋषि माने त्यागी, ऋषि माने वैरागी। तो राजा बनकर वैराग्य वृत्ति, राज ऋषि का बहुत ऊंचा अर्थ हो गया। सेवक बनकर वैराग्य वृत्ति मतलब सेवा की और सेवा को बुद्धि में नहीं रखा है वो कि मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतने लोगों को ज्ञान सुनाया, मैंने इतने सारे सेंटर खोले, मैंने इतने सारे आश्रम बनाए, मैंने इतना हलवा बंटवाया, मैंने इतने लोगों को भंडारा करवाया। ये जो गायन करते रहते हैं लोग, वो पब्लिसिटी हो गई, वो ऋषि नहीं कहलाएगा। ऋषि मतलब किया और चुप हो गया, अंदर में भी नहीं सोच रहा है, हाँ उसका भान नहीं है उसको। राज मतलब होता है रहस्य, माने सारे रहस्यों को जानने वाला। राज ऋषि शब्द में ही बहुत गहराई है। बाबा ने जो एक शब्द बोला है उसे समझने की जरूरत है, वो भी सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। ऐसा आर्टिफिशियल माने हमने वस्त्र पहन लिए, हमारे अंदर में भाव कुछ और है, बाहर में हम बड़े मीठे भाव दिखा रहे हैं,
बाहर में हम तप का भाव दिखा रहे हैं, अंदर में कुछ दूसरी मने भाव बैठे पड़े हैं, मान सम्मान के भाव बैठे हैं, है? बड़ी गहरी बात है। बाबा कहता है तुम्हारा तपस्या ही कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। अब कैसी तपस्या? तपस्या मतलब अपनी बुराइयों को खत्म करते जाना, अपने अंदर की। बाबा ने स्पष्ट पहले की मुरलियों में कहा है कि बच्चे तुम 63 जन्म मूर्खता करते आए हो, तुम 63 जन्म विषय विकार में पड़े हो। हाँ, तो तपस्या करना मतलब अपने मन के अंदर की कालक को मिटाना, अपने जीवन में जो भी हमने गड़बड़ किया है उसे स्वीकार करना। बाबा बार बार कहता है कि बच्चे चार्ट लिखो, बच्चे अपनी गलतियां स्वीकार करके लिख कर दो, बताओ, छुपाओ नहीं। तो तपस्या का अर्थ भी बहुत गहरा हो गया। तपस्या मतलब ये नहीं कि हमने 2-4 घंटे बैठ के गीत सुन लिया और साइलेंट का अनुभव कर लिया और फिर मैंने शांति के वाइब्रेशन फैला लिए, ये कि हाँ मैंने 2 घंटे तपस्या की, उसके बाद फिर जस के तस है। नहीं, हमारा जीवन तपस्वी होना चाहिए। हाँ, तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे, बाबा कहता है। तो देखो ऊपर की 2 लाइन में ही कितनी गहराई है, नहीं तो 2 लाइन पढ़ने में कितना समय लगता, और अभी 11 मिनट लग गया उस 2 लाइन को पहले बताने में और बीच में बताने में और उसका अर्थ बताने में, 11 मिनट निकल गए। ऐसे बारीकी से जब हम सुनेंगे समझेंगे तब हम आत्मसात कर पाएंगे। कई तो खूब बारीकी सुनकर भी जहां के तहां बैठे रहते हैं, जहां के तहां, उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम लाख सुना लो। हाँ, अच्छे से समझो भैया। आप कमेंट करो कि सुन तो रहे हो लेकिन बन कितना रहे हो। फिर बाबा प्रश्न करता है कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है। देखो बात वही आ गई, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो। आत्मा माने स्वयं। हाँ, ज्योति जगाना माना, ज्योति जगाने का मतलब क्या हुआ? एक्यूरेट बनना, एक्यूरेट बनना, परफेक्ट बनना, समय के महत्व को समझना। तो सदाकाल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। हमने इसके पहले बता दिया, गफलत माने स्वार्थपन आना गफलत कहलाएगा, आलस्य आना गफलत कहलाएगा, अपने शानो शौकत में रहना गफलत कहलाएगा, अपने स्वाद के फिक्र में रहना गफलत कहलाएगा। हाँ, 30 त्यौहार मना लिए, स्वाद के का इकट्ठा जमा कर लिए, बस अपना घर सजा लिए, अपना जो है खाए पिए, अपना घूमे, तो वो गफलत कहलाएगी। उसमें जमा नहीं होगा, उसमें कंगाल बनते चले जाओगे, ये तय है। आयु भी घटेगी और आगे का जन्म भी आपको बिल्कुल मने गिरी हुई अवस्था वाला मिलेगा, गरीब के घर में जन्म मिलेगा, भारी दुख पाएंगे। बाबा कहता है बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए तो धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाए मतलब दुख मिलेगा, जैसा जमा करोगे वैसा पाओगे। आप बाजार से रसगुल्ला लाओगे तो करेला कड़वा थोड़ी खाओगे, करेला लाओगे तो कड़वा खाओगे। बनाओ उसको, मीठा करते बैठे रहो, बैठे रहो मीठा करते, उसमें शक्कर मिलाते, कुछ भी करते। तो बाबा कहते हैं सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता, वो फलक से नहीं बोल सकते, वो बस अपने ही दुख दर्द में डूबे रहेंगे। मेरे को ये परेशानी है, मेरे को वो परेशानी है। वो कभी डॉक्टर के चक्कर मारेंगे तो कभी वकील के चक्कर मारेंगे तो कभी पुलिस थाना के चक्कर मारेंगे, तो बस उनकी ज़िंदगी पूरी लड़ाई झगड़ाई में ही बीत जाएगी। वास्तव में वही सजा है। बुद्धि ही काम नहीं करेगी, डिसीजन पावर नहीं रहेगा उनका, निर्णय शक्ति नहीं रहेगी उनके पास, भटकते रहेंगे, शांत और मस्त वाला जीवन नहीं जिएंगे। हाँ, सवेरे मान लो घूमने भी निकल रहे हैं, टहलने भी निकल रहे हैं, तो वो याद की मस्ती नहीं रहेगी, वो राजाईपन नहीं रहेगा। वो घूमने भी निकल रहे हैं तो भी वहाँ चिंता चालू है। अच्छा भाई, ओम शांति। बाबा एक एक शब्द बहुत गहरा बोलते हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं।
हम केवल मुरली नहीं पढ़ रहे हैं भाई, हाँ एक एक शब्द समझने की जरूरत है। हमने एक सरला एक लाइन से मुरली पढ़ ली, हाँ हमने मुरली पढ़ ली बोले, समझे कुछ नहीं। नहीं, पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, है ना भाई। आत्मा निश्चय करो का अर्थ भी पिछले मुरलियों में बता रहे हैं कि आत्मा निश्चय करो का मतलब क्या हुआ। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। ये बात बताई थी कि भाई आत्मा ही शरीर का निर्माण करती है, शरीर बिना आत्मा के नहीं निर्मित हो सकता। हाँ, जैसे ही आत्मा शरीर से निकली तो तुम उसका टेम्परेचर नापोगे, थर्मामीटर लगाओगे तो थोड़ी कोई टेम्परेचर बताएगा। आत्मा निकल गई तो फिर रक्तदान दे पाएगी क्या? फिर रक्त रह जाएगा क्या शरीर में? तो रक्तदान करते हैं जैसे, तो रक्त बनाता कौन है? आत्मा। शरीर में जितनी भी विकृतियां हैं वो आत्मा की वजह से है। ये व्यक्ति मानता नहीं है, समझता नहीं है। बाबा देखो कितनी गहरी बात बता रहे। जहां तहां प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले यह सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। हाँ, आत्मा समझो अपने को, मतलब बहुत रूहानी प्यार से भरे रहो, बहुत पारलौकिक शांति से भरे रहो, अलौकिक सुख से भरे रहो, हाँ परमात्मा ज्ञान से भरे रहो। हाँ देखो, ज्ञान भी कौन सा? परमात्मा ज्ञान। शांति भी कौन सी? पारलौकिक शांति। आनंद कौन सा? अलौकिक आनंद। हाँ, भौतिक सुख सुविधाओं वाला आनंद नहीं। अरे हम तो आनंद में। अरे तो तुम आनंद कहाँ से उठा रहे हो? पहले ये तो देखो, तुम खुश किस बात से हो? भौतिक सुख सुविधाओं से तुम खुश हो तो तुम आगे तुम्हारा दुख तैयार खड़ा है। भौतिक जो साधन है वो वास्तव में सुख के लिए नहीं है, वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए है, सुख के लिए थोड़ी है। सुख बिल्कुल अलग चीज है। बाबा कहता है क्लास में पहले पहले यह सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते हुए बैठो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते, स्पष्ट बोल रहे बाबा। यहां बैठते भी कहां कहां ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं? कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। हाँ, फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाप ने समझाया है यह सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते हैं यह सब है आर्टिफिशियल। अब वो बैठेंगे तो कहाँ के ध्यान में रहेंगे? फिर साधु आया तो साधु को के ध्यान में रहेंगे। ज्ञान तो कुछ समझा नहीं, फिर ये भजन रटे, फिर इनमें है कुछ भी नहीं। दीपमाला भी आर्टिफिशियल बनाते हैं। हाँ, पटाखा फोड़ लिए, लक्ष्मी जी से धन मांग लिए, दीपक जला दिए बस, और बल्कि तेल जला के प्रदूषण फैला दिए। तेल जलेगा तो प्रदूषण ही फैलेगा ना, उससे कुछ फायदा थोड़ी है। आर्टिफिशियल बाबा कहता है। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोझरा हो। हाँ, आत्मीयता आनी चाहिए ना। तुमने तेल के दीपक जला लिए, और बल्कि तुमने क्या किया? वास्तव में प्रकृति को बिगाड़ लिया, प्रकृति को बिगाड़ने में सहयोग किया। हाँ, या तो मोमबत्ती जला ली तो मोम भी जलेगी तो उसका भी तो प्रदूषण नहीं फैलेगा ना। प्रदूषण नहीं फैलेगा। आजकल जो लाइट जला रहे हैं वो बल्कि थोड़ा बहुत ठीक ही है, उससे कम से कम प्रदूषण तो नहीं फैलेगा, बिजली की जो लाइट जला रहे हैं। बाबा कहता है अभी तो घर घर में अंधियारा ही है, यह सब बाहर का प्रकाश है? तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। शांत में बैठते हो मतलब ज्ञान नहीं सुनाना, ऐसा थोड़ी है। शांत मतलब किसी भी प्रकार की चाह अंदर में आह बनकर नहीं टिकी हुई है। चाह रखना है लेकिन आह वाली नहीं। मेरे को ये नहीं मिला, दुखी हो रहे, ऐसा नहीं हुआ। अरे तुम अपने कर्मों को देखो, क्यों नहीं मिला भाई? कारण दूसरे को करते रहते हो, इसके कारण मेरे को ये नहीं मिला। तुमने वैसा पुरुषार्थ नहीं किया। हाँ, बोले किया तो अरे कर, बहुत बारीकी से जांचनी होती है भाई। बाबा कहता है बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। भाई कौन सी याद की यात्रा से? यही स्वदर्शन चक्र फिराना, अपने आप को देखना। आत्मा की ज्योत बुझ गई है ना,
शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है, वह फिर भर जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है बाबा की याद करने से। बाबा कहते हैं कितना रात दिन का फर्क है। हाँ, अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी है, सरस्वती माँ बड़ी। अरे भाई, लक्ष्मी तो एक होती है, श्री नारायण की। अगर है ना, अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको 4 भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे, परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। अब ऐसा कोई तो बोलेगा नहीं ना भाई, ये तो भगवान ही आकर बोल सकता है कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे कि बेसमझ बन गए हैं सब? कोई नहीं बोलेगा। ये तो पारलौकिक बाप है ना जो कह रहा है कि सब बेसमझ बन खड़े हैं। ये समझने की जरूरत है। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूं, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। भाई सब भगवान हो गए तो फिर सबका मालिक एक कौन? जब सब भगवान हो गए तो फिर एक तरफ लिखते सबका मालिक एक, फिर कहते सब में भगवान और सब तरफ भगवान, तो दोनों विरोधाभास हो गया। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूं। हाँ, शरीर पर जो नाम पड़ा उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, सुप्रीम सोल, उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस, बाकी किसी का नहीं। वह है परम आत्मा, परमात्मा, उनका नाम है शिव, बाकी किसी का नाम है ही नहीं। आज किसी नाम से जीवन जी रहा है, गया शरीर छोड़ के, नाम खत्म। दूसरे नाम से फिर जन्म ले लेगा, फिर नया शरीर आया, फिर नया नाम हो गया, किसका? आत्मा का। बाकी जो भी आत्मा है ढेर की ढेर, उन सब के शरीरों के नाम पड़े हैं। शिव बाबा यहाँ रहते नहीं हैं, वह तो परम धाम से आते हैं, इसलिए शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है सभी आत्माएं यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। बाप का भी पार्ट है, लेकिन बाप केवल समझते हैं कि मैं पार्ट बजाने आया हूं, बाकी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सब पार्ट बजाने आए हैं, ये नहीं समझते, इसीलिए दुखी होते रहते। अरे भाई, हाँ, स्टेज पर पार्ट बजाने वाला व्यक्ति सुखी होगा ना, खुश होगा ना, दुखी थोड़ी होगा। स्टेज पर दुख का पार्ट भी बजाते हुए वो अंदर से तो दुखी नहीं होगा ना भाई। ड्रामे में जो पार्ट बजाता है कलाकार, वो दुख का भी पार्ट बजाएगा, लेकिन अंदर से दुखी नहीं होगा। हम तो सब अंदर से दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं भाई। आप समझो, बाबा ने आके समझाया। यहां पर ये समझोगे तब क्लियर होगा भाई, तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पार्ट बजा रहे हो। हाँ, धनवान हो तो भी पार्ट बजा रहे हो, सदा का तुम्हारा ये धन रहने वाला नहीं है। बस इतना ही फर्क है, वो 3 घंटे का ड्रामा है और ये थोड़ा लंबे समय का ड्रामा है। बस ये समझने की बात है। बाबा कहता है बाप तो बहुत बड़ा काम यहां करते हैं, अवतार मानते हैं तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैम्प आदि होनी चाहिए। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सर्व का सद्गति दाता है ना। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, ब्रह्मा के तल में प्रवेश करते हैं, मुरली चलाते हैं, हमको से बातें करते हैं, फिर चले जाते हैं। अब उनको भाई रोज जीते हैं रोज मरते हैं कह देंगे क्या? नहीं, शरीर धारण करना और शरीर छोड़ना ये हम भी करते हैं, लेकिन हम पार्ट बजा रहे हैं ये नहीं समझते, तो हम जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं ऐसा समझते हैं। तो मरने में दुखी होते हैं, जन्म लेने में सुखी होते हैं, ऐसा है नहीं। ये भगवान की कोई डेट का पता नहीं लगता, क्योंकि वो रोज ही आते हैं और रोज चले जाते हैं भाई। हाँ,
यह भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है बेहद का दिन और आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। यह तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनिसिपालिटी में नोट करते हैं ना, फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं, उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते हैं। और बाबा का तो कोई नामकरण संस्कार होगा नहीं ना, बाबा का तो अपना स्वयं का नाम है ना, शिव, बस उनका अपना स्वयं का नाम है, आत्म रूप में नाम है उनका, और हम सबका शरीर रूप में नाम है, इसलिए नामकरण संस्कार रखते हैं। अब नामकरण संस्कार का मतलब क्या हुआ कि भाई हम ऐसे संस्कार धारण करें जिससे हम दुनिया में नाम रोशन करें। कोई छठी कह देते हैं, भाषाएं तो बहुत है ना। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्यौहार आप मनाते हो यह कब तख्त पर बैठी? भाई उसे सिंहासन में बैठे दिखाते हैं ना, हाँ, लक्ष्मी नारायण को सिंहासन में बैठे दिखाते हैं। तो जब सिंहासन पर बैठती हैं तब कारोनेशन मनाते हैं, उसी का यादगार फिर दिवाली मनाना कहते हैं। तो अब एक तरफ तो वो कहते हैं कि रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद रावण को जीत पाके अयोध्या में लौटे तो दिवाली मनाई गई। भाई एक तरफ तो ये बोलते हैं और दूसरी तरफ फिर रामचंद्र जी की पूजा दिवाली में तो करते नहीं, दिवाली में तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो फिर कौन सी दिवाली है? ये बात बड़ी गहरी समझने की है। बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, लक्ष्मी जी का जन्मदिन तो नहीं मनाते ना, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। अब वो पैसा देती थोड़ी है, यह जैसी जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है, यह है ही अल्पकाल का सुख। कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। बाबा कह रहा है अब थोड़े समय के लिए धन मिल गया, फिर धन गया तो फिर दुखी हो गए। भाई ज्ञान मिल जाएगा आपको तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे ना। धन मिला, धन तो चला जाएगा, ये तो पक्की बात है, खर्चा तो तुमको करना ही पड़ेगा। बाबा कहता है स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं है, यह स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है यह पुरानी चीची दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। भाई चीची दुनिया क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि सब स्वार्थी है। स्वार्थी क्यों है? क्योंकि विषय विकारों में हिरे हुए हैं, 5 विकारों में फंसे हैं, सब मेरा हो जाए। हाँ, कईयों के हमने देखे कितने बंगले, कितने जो है प्लाट खाली पड़े हैं, ना वो खुद यूज कर रहे हैं, ना दूसरों को बेच रहे हैं, ना किसी को किराए पे दे रहे हैं, बस अपने स्वार्थ में बस यही खुशी मना रहे हैं कि मेरे पास इतने सारे बंगले हैं। ना वो खुद यूज कर रहे हैं, खाली पड़ा है, बरसों से खाली पड़ा है, लेकिन देना नहीं है किसी को, ना किराए पे देना है ना बेचना है। वो बस इसी बने उसमें रहते हैं कि हाँ मेरे पास इतनी संपत्ति है, हो गया। फिर अब वो लेके जाएंगे, आत्मा शरीर छोड़ के निकली, माने गया साहब, तो ना खुद यूज कर पाए ना दूसरे को दिए। उसको कहते हैं स्वार्थी, उसको कहते हैं महामूर्ख। हाँ, बाबा कहते हैं वो महामूर्ख है, हाँ, स्वार्थ में भरा पड़ा है। इसलिए बाबा कहते हैं ये पुरानी छीछी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया बैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। हाँ, इस ड्रामा में पार्टधारी भी अविनाशी है। अब वो नई दुनिया में ऐसे थोड़ी कोई प्लाट बिकाऊ होगा कि कोई घर बिकाऊ होगा। हाँ, वहाँ ऐसा व्यापार कुछ होता नहीं, यहाँ तो खाली व्यापार ही व्यापार है, सब तरफ व्यापार है भाई, प्यार तो है ही नहीं। वह कहते हैं इस ड्रामा में पार्टधारी भी अविनाशी है। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पार्ट कैसे बजाती हैं। हाँ, बाबा ने समझाया है किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले यह एम ऑब्जेक्ट समझानी है कि भाई देखो तुम कैसे थे और अब कैसे हो गए हो। हाँ, देवता थे अब मनुष्य बन गए हो, देवता थे तब पद्मा पदमपति थे और अब कंगाल बन गए हो, हर दृष्टि से कंगाल बन गए हो।
बाबा कहता है सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। हाँ, जन्म मरण में तो जरूर आना ही है, लेकिन जीवन मुक्ति माने मुक्त अवस्था में जीवन। जब व्यक्ति ज्ञानी होगा, एक एक बात की समझ होगी, तो वो हर बात से मुक्त रहेगा। बहुत बारीक समझने की है। बाबा कहते हैं तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है, सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। अब यहाँ पर भक्ति का मतलब हो गया भटकना। हाँ, आज इस भगवान की पूजा कर रहे, कल उस भगवान की पूजा कर रहे, फिर कोई किसी साधु महात्मा ने चमत्कार दिखा दिया तो उसी को भगवान समझने लग गए। तो ये हो गई भटकना। तो भक्ति माना भटकना, और ज्ञान वाला व्यक्ति स्थिर रहेगा, वो इधर उधर भटकेगा नहीं। और स्थिर चीज ही सेवा कर सकती है सही ढंग से, है ना। अस्थिर चीज थोड़ी सेवा करेगी, है। हम जैसे पंखे का उदाहरण देते हैं, भाई पंखा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन वो एक जगह स्थिर है तब वो घूम रहा है और हवा दे रहा है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो स्थिर नहीं है तो फिर आपको थोड़ी सुख देगा। तो ज्ञान स्थिरता लाता है और भक्ति भटकते हैं भक्ति में। तो रात दिन का फर्क है। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है मतलब विषय विकार अब खत्म होने हैं, स्वार्थपना अब खत्म होना है। हाँ, अब ज्ञान के द्वारा, क्लास के द्वारा, बाबा के द्वारा नहीं समझेंगे तो फिर जहाँ जहाँ बुद्धि लगी हुई है लोगों की, जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं, उसको मिटाना पड़ेगा। इसलिए वो चीज़ भी हटाना पड़ेगा। लोगों की घर मकान, रिश्ते नाते, पद पोस्ट, सब में बुद्धि लगी है, तो इसलिए एक साथ फिर इन पांचों प्रकृति के तत्वों का उपयोग किया जाता है और उसका आधार लेकर फिर मिटाया जाता है। और अगर ज्ञान, जो बच्चा ज्ञान से अच्छे से समझ गया, वो आत्मा वापस अपना निर्माण कर लेगी, वो हड़बड़ाएगी नहीं। बड़ी गहरी समझने की बात है। बाबा कहता है कि बाप सदैव बच्चों के सुखदायी ही होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं, बच्चों के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं। कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे। तो यहाँ पर बेहद का बाबा भी कितनी मेहनत कर रहे हैं कि भाई बच्चा बने, मेरा बच्चा बने, आत्माएं तो बेहद की मिल्कियत स्वर्ग की राजाई देवें। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे, इम्पॉसिबल है। तुम माता पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते रहते हो। एक तरफ कहते हो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख कने रे, और दूसरी तरफ है क्या नहीं करते हो। बाबा कहता है बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है, ऐसी बात कोई लौकिक बाप तो करेंगे नहीं। दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। अब एक बाप देख रहा है कि भाई ये मकान पूरा जर्जर हो गया है, तो उसे हटाएगा ना और नया घर बनाएगा। और वो बाप देख रहा है कि पूरी दुनिया ही जर्जर हो गई है, विषय विकारों से ग्रसित हो गई है, तो हटाएगा ना भाई। बड़ी समझने की बात है। तो बाबा कहता है ये प्रैक्टिकल में बाबा आके कर रहा है ना भाई, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। भगवान भगवान करेंगे, चमत्कार को देखेंगे, आविष्कार को नहीं देखेंगे। बाबा कहते हैं परंतु यह भी कोई समझेंगे थोड़े ही। यहाँ तो यह है गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती, बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है जो बात मत पूछो। हाँ, वो तो कई पर्दों के अंदर समा गए हैं। उनको कार का अभिमान, बंगले का अभिमान, पद पोस्ट का अभिमान, धन का अभिमान, वो थोड़ी सुनेंगे। हाँ, सुनते गरीब हैं जिनको किसी प्रकार का अभिमान नहीं है। वो गरीब भी नहीं सुनेगा जिसको गरीबी का भान है, वो गरीब भी नहीं सुनेगा। इसमें कथा सुनाई गई है, जैसे सुदामा और सुशीला दोनों गरीब थे, लेकिन सुशीला घर में बैठकर संपन्न हो गई और सुदामा कृष्ण जी के पास जाकर भी वापस लौटा तो फटीचर ही लौटा, ये दिखाया गया है। तो दोनों गरीबी में अंतर है। सुशीला को गरीबी का भान नहीं था और सुदामा को गरीबी का भान था। ये बात बारीक समझने की है। ये कहानी बताई है, ये दुनिया की हिस्ट्री है, दुनिया में लोग ऐसे हैं।
तो बाबा कहता है यह विनाश भी सुख के लिए ही है, परंतु लोग समझेंगे थोड़ी। बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे तुम राज ऋषि हो। हाँ, ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं, वह तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कह पुकारते हैं। बाप कहते हैं इस समय है सब विकारी, काम चिता पर बैठ सब काले हो गए, तो काली की पूजा करते दिखाए हैं। हाँ, माँ बाप बच्चे सब काले हैं, यह बेहद की बात है। सतयुग में काले होते नहीं, यहाँ चमड़ी के कालेपन की बात नहीं कर रहे बाबा, सब हैं गोरे। हाँ, फिर कभी सांवरे बनते हैं। यह तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है, अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। अब ऐसी बातें कौन करेगा भाई। रावण मतलब काम विकार, वासना। बाबा कहते हैं आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। हाँ, अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। वो तो आत्मा निकल जाती है, फिर उसके बाद शरीर की शुद्धिकरण करते रहते हैं। उन्हें है ना। हाँ भाई, पावन किसको बनाना है, आत्मा को बनाना है। अब पानी थोड़ी कोई युक्ति बताएगा भाई, पानी कोई युक्ति थोड़ी बताएगा। बाबा पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, परमात्मा ही युक्ति बताते हैं। उस युक्ति पर चलेंगे तो पावन बनेंगे। उसमें कई युक्तियां बताई हैं बाबा ने कि भाई अपने को आत्मा समझो, आत्मा आत्मा भाई भाई समझो, तो देह का भान नहीं रहेगा। ऐसी कितनी युक्ति बताए। अब भक्ति में कहाँ है युक्ति, जरा भी युक्ति नहीं है। ये भजो ये रटो हो गया। बाबा कहते हैं तुम किसको समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं। कितनी सरल सी बात है, लेकिन नहीं समझ पाते। देखो क्यों, क्योंकि विषय विकारों में हिरे हुए हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। भाई साक्षात्कार करेंगे आगे चलकर का मतलब जैसा तुमने पुरुषार्थ किया वैसा तुमको माने समझोगे कि तुम कि हाँ मैं ये बनूंगा। बस पुरुषार्थ के आधार पर ही है ना। आगे चलकर साक्षात्कार करेंगे मतलब क्या हुआ कि बाबा की मुरली सुन सुनकर तुम पूरी तरह से समझ जाओगे कि तुमने कैसा पुरुषार्थ किया है, और जैसा तुमने पुरुषार्थ किया है वैसा तुम खुद मालूम पड़ेगा कि भाई मैं तो ये नहीं बन पाऊंगा, मैं तो एक लाइन भी अच्छे से नहीं समझा पाता हूँ तो मैं बनूंगा क्या, मैं एक लाइन को भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ तो बनूंगा क्या। ये तुम खुद समझोगे। बाबा कहता है साक्षात्कार होगा मतलब तुम समझोगे उतनी गहराई से। साक्षात्कार होगा मतलब कोई लोग समझेंगे कि ऐसा दिखेंगे वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कहता है तुम आगे देखो, वही बात बोल दी है बाबा ने कि तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। आ गई वही बात। बाबा कहते हैं जो अभी गफलत करेंगे वह बहुत रोएंगे। सजाएं भी तो बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। देखो बाबा कैसे प्यार से पढ़ा रहे हैं। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े। बाबा को बड़ा होना है, चिंता है बाबा को बच्चों की कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो कम से कम मेरे बच्चे बने हैं तो सजा तो ना खाना पड़े और पूजन लायक भी बनेंगे। बाबा कहता है सजा खाई तो फिर थोड़े ही पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। हाँ, स्वयं आत्मा की ज्योति जगानी चाहिए। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, ये भी समझना चाहिए ना भाई। उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा। तो हमें हमेशा हर बात में फुल स्टॉप लगाना चाहिए, कहीं उलझना फंसना नहीं चाहिए, ना सुख में ना दुख में, बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए भाई। हमको बिंदी लगाना चाहिए। बाबा कहता है आत्मा है ही बिंदी, तो हर जगह बिंदी लगाओ भाई। अपने स्वरूप में रहो मतलब हर जगह बिंदी लगाओ। एक सितारा है कहा बाबा, मतलब बिल्कुल चमकते रहो बढ़िया खुशियों से। हाँ, खुशी की चमक रहे। बाबा कहता है उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं। उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़े ही सकती है, वह तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं।
आकाश पोलार है, उनका भी नाम है। अब यह तो बच्चे समझते हैं। अब लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं। अब भगवान शब्द आया ना भाई, तो बिना नाम रूप के कोई होता नहीं। जब नाम ले रहे हो तुम मतलब है। कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वह होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। जो गुजरता है ना। आने वाला आपकी बुद्धि के ऊपर है कि आप कैसा निर्माण करोगे। जो चला गया तो चला गया, हो गया भाई। तुमने जो आज की तारीख 14/11 है, आज की मुरली को 5-10 बार नहीं सुना आपने और अच्छे से अध्ययन नहीं किया तो आज का तो गया। कल फिर नया आ जाएगा। बाबा कहते हैं जो चला गया सो चला गया, वो ड्रामा। जो आया वो आपका पुरुषार्थ, जो आगे आने वाला है वो आपका पुरुषार्थ। बाबा कहता है जू मिसल चलता रहता है। 5000 वर्ष का यह चक्र, सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी। तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। देखो माने जैसे भी बच्चा है उस पर तुम्हें रहम करना है। हाँ, मेहनत करना है एक एक बच्चे पर। बाबा कहता है वह भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। बाबा ने अवसर दिया है। सृष्टि ड्रामे में ये कितनी अच्छी बात है कि ये संगम युग पुरुषोत्तम बनने का एक अवसर है। ऐसा नहीं कि तुमने गड़बड़ किया तो फट से विनाश हो गया। तुमने 63 जन्म गड़बड़ किया तो बाबा आके सुधरने का समय दे रहे हैं। देखो भगवान की महिमा इसीलिए है, सुधरने का समय दे रहे। ऐसे नहीं कि तुमने गड़बड़ 63 जन्म किया तो फट से विनाश कर दिया। तो फट से विनाश करेंगे तो फिर नया आएगा कहाँ से भाई, कौन बनेगा है। तो पहले तो बाबा को आत्माओं का, श्रेष्ठ आत्माओं का निर्माण करना पड़े ना, क्योंकि आत्माओं से ही सृष्टि है ना भाई। जो भी आविष्कार हो रहे हैं सब आत्मा ही कर रही है ना। गाड़ी बंगला मोटर ये जो भी बन रहा है सब आत्मा कर रही है। तो आत्मा को श्रेष्ठ बनाना बहुत जरूरी है ना, ये बात समझने की है। बाबा कहता है तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। हाँ, माने ब्रह्मा के समान आचरण बनाना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना भाई, चोटी भी ब्राह्मणों को दिखाते हैं। माने ऊंचे से ऊंची सोच रखनी है, ऊंचे से ऊंचा व्यवहार करना है। हाँ, ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य रखना है, वो है चोटी की बात। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया? पूछ सकते हैं। तुम्हारा बड़ा कौन है, ऐसा ब्राह्मणों को पूछ सकते हैं। बाकी सबका तो भाई राजधानी है भाई। गुरु नानक देव जी के का एक बने समझ लो धर्म के मुखिया कहला रहे हैं। ईसाई धर्म में ईसा मसीह जी मुखिया कहला रहे हैं। ब्राह्मण धर्म में कौन है मुखिया, ये पूछो। बाबा कहता है उनसे जाकर पूछो तुम्हारा बड़ा कौन है। फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वह शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे, आजकल तो बच्चियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। हाँ, ऐसे नहीं चाहे जिससे भी राखी बांध दिए बस पैसे लिए हो गया काम। नहीं, आजकल तो क्या हो गया कि चलो यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राखी बांधो, धन मिलेगा। धन इकट्ठा करने का माध्यम बना लिए सब, चाहे वो ब्राह्मण चाहे वो बच्चियां, सब ऐसा करती हैं। बाबा कहता है पहले प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं। हाँ, राखी का बड़ा महत्व तो ऐसा थोड़ी परिपाटी जैसा राखी का त्यौहार बना लिए भाई। वो बांध रहे हैं जो, तो उसे मालूम पड़ना चाहिए कि भाई हम क्यों बांध रहे हैं। सामूहिक रूप से सबको चाहे जिसको भी राखी बांध दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले बाबा ऐसा करते थे भाई। जो बहुत अच्छे से ज्ञान सुना है उन्हें ही राखी बांधते थे, देख समझ के बांधते थे। आजकल तो वैसा नहीं रह गया। बाबा कहते हैं कि आजकल तो बच्चियां जाती हैं राखी बांध के आ जाती हैं। हाँ, बाबा कहते हैं तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसकी ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। दुनिया में ऐसा कहाँ बोला। जितनी भी और संस्थाएं हैं सब विषय विकारों में और ढकेलते हैं।
शादी करते हैं तो पवित्रता का ज्ञान सुनाकर थोड़ी शादी करवाते हैं कि भाई तुम्हें विषय विकारों में नहीं जाना है। योग बल सिखाकर थोड़ी शादी कराते हैं। यहाँ तो बाबा योग बल सिखा रहे हैं और लक्ष्मी नारायण की स्थापना कर रहे हैं। भाई शादी तो वहाँ भी होगी, लेकिन यहाँ से योग बल जो सीख के जा रहे हैं आत्माएं, उन्हीं का ही चयन होगा। ये बड़ी गहन गंभीर बात है, ये बहुत गहन स्थापना का कार्य चल रहा है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है, ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर यह कसम उठवाना है, ऐसे तो तुमको मिलेगा नहीं, तुमको जाकर यह मेहनत करनी है। हाँ, फलक से कहना है, तो जब तुम करोगे तब तो कह पाओगे। तुमको कसम कौन सी उठवानी है कि बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है, इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया, तब तो ऐसा बने, है ना, ऐसा बताना है। बाबा कह रहा है अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको यह पद मिला। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। भाई आत्मा देह समझ रही है अपने आप को तो सारा दुख पा रही है। देह समझने से दुख, देह मन देह, दा से देह और दा से दुख स्पष्ट है? हाँ, बाबा कहता है तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है। तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं। हाँ, बाबा कहता है तुमको खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं हैं। दीपावली मनाते हैं तो कितना पटाखा फोड़ के प्रदूषण भी होता है और खर्च भी बहुत होता है। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं, चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना। हाँ, यह बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। हाँ, वो फिल्म तो नष्ट हो जाती है जो बनाते हैं 3 घंटे की, लेकिन ये अविनाशी ड्रामा है। बाबा ने कहा इसका कभी विनाश होता नहीं है, ये चलता ही रहता है। बाबा कहता है जू मिसल टिक टिक, देखो कैसे बढ़िया बाबा समझाता है। बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए, लेकिन खुशी कब रहेगी जब पुरुषार्थ वैसा किया रहेगा। खुशी तभी रहेगी भाई, नहीं तो बस खाली सुनेंगे दोनों कान से और उड़ा देंगे। कई तो एक ही कान से सुनते हैं, 2 कान खोल कर नहीं बैठते, दोनों कान खोल कर नहीं बैठते। कई तो एक तरफ दूसरी सोच चलाते रहेंगे और सुनते रहेंगे, तो फिर मतलब एक कान से कुछ दूसरा सुन रहे, एक कान से बाबा का सुन रहे, तो क्या होता है, वो मिलावट हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। हाँ, ये सोचना चाहिए कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। यह बाबा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। यह बाबा ने, ये जो बूढ़ा ब्रह्मा है भाई, 60 वर्ष की उम्र में बाबा ने प्रवेश किया। हाँ, कई बच्चे कहते भाई हम बहुत देर से आए, तो हम उनको कहते तुम देर से कहाँ से आए भाई, तुम्हारी उम्र कितनी, तो कहता 28 साल। तो हम उनसे समझाते हैं कि भाई तुम 28 साल में ज्ञान में आ गए, बाबा तो ब्रह्मा बाबा तो 60 साल में ज्ञान में आए, तो तुम पहले आए कि बाद में। तो समझता है हाँ भाई हम तो बिल्कुल पहले आए कहलाया। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। ये जो याद प्यार है बड़े दिल से करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बाबा फिर कल्प बाद ही मिलेगा। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार। जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। हाँ, सुखदाई मतलब सुख देने वाले। हाँ, आपके कर्म से, आपके मन से, आपके वचन से सबको सुख मिले, तब तो जमा होगा, नहीं तो जमा कहाँ से होगा। बाबा कहते हैं सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना मतलब जो फंसे हुए हैं बेचारे, अभी फंसे हुए तो ढेर मिलेंगे आपको, है ना।
मार्केट तो अभी उसी का है, फंसे हुए का, तो आपको कितनी कमाई होने वाली है? यही है कमाई करने का युग। यहाँ हम 2 वक्त की रोटी खा लें, 2 जोड़ी कपड़े पहन लें, बस जिससे गुजारा हो जाए। ज़्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, ये गीत गूंजता रहे अंदर में। हाँ, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मतलब गंगा बहती मतलब जिस देश में प्यार के सागर बाबा ज्ञान की गंगा बहाते हैं, हम उस देश के वासी हैं। फिर दूसरी पॉइंट है, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। देखो, बाबा ने तपस्या का अर्थ बता दिया, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छींची दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है, यही तपस्या है। हाँ, नहीं तो हमें घूमने का शौक पड़ा हुआ है, हमें खाने का शौक पड़ा हुआ है, शौक है नहीं, हम शरीर निर्वाह अर्थ भोजन कर रहे हैं, हम सेवा अर्थ ये जीवन जी रहे हैं, ऐसा जीवन जीना। अच्छा भाई, फिर वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भाव। हाँ, जितने भी 63 जन्म के अवगुण हैं वो कैसे खत्म होंगे? दिव्य गुणों को धारण करने से। हाँ, आपको संतुष्टता भी जब आएगी जब आप दिव्य गुण धारण करेंगे। तो बाबा कहते हैं भाई, जैसे दीपावली पर आप विशेष सफाई और कमाई दोनों का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। सब प्रकार की सफाई, बहुत समझने की बात है। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, और जब तक संतुष्ट नहीं रहेंगे तब तक, संतुष्ट नहीं रहेंगे तो आह्वान कैसे करेंगे? असंतुष्टता से कोई गुणों का आह्वान नहीं कर सकता। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो। हाँ, कोमलता मतलब मजबूर है, मजबूत नहीं बने हैं। हाँ, यहाँ पर कोमलता का अर्थ ये है, बात बड़ी समझने की है। उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। हाँ, वो तो नए वस्त्र वाला पहनते हैं, हमें नए संस्कार, दिव्य संस्कार धारण करके दिवाली मनाना है। सच्ची दीपावली वास्तव में हम मनाते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।